हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वाले सेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो सेशन नहीं देखी है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें अगेन अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमारे पास कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यहाँ ये हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है। देखो फ्रेंड्स, आपके चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ जाएगी कि हमारे जो दो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, देन हमारी सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, फाइंड देम, हमें उन्हें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट लेट से, लेट का मतलब होता है एज्यूम करना। हम क्या करेंगे? अपने वेरिएबल्स एज्यूम करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपकी मर्जी, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो। आपका जो मन हो आप वो वेरिएबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। अगर हमने अपने फर्स्ट नंबर को स्टूडेंट्स एक्स माना है, तो हमारा जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा? लेट द सेकेंड नंबर, वो भी हमें एज्यूम करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वाई। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास दो नंबर है, लेकिन वो कौन से दो नंबर है वो हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने उन्हें क्या मान लिया? एक्स एंड वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको लिखना है अपने आंसर्स में। ठीक है, हमें क्या गिवन है? इन दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है। ठीक है, हम कोई भी एक नंबर इसमें से बड़ा मान सकते हैं स्टूडेंट्स, मे बी एक्स ग्रेटर देन वाई हो या वाई ग्रेटर देन एक्स हो। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हम एक्स माइनस वाई लिख रहे हैं यहाँ पर या हम वाई माइनस एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी एक नंबर को बड़ा एज्यूम कर सकते हो। मैंने एक्स को एज्यूम कर लिया कि बड़ा है, तो मैंने क्या लिखा है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दैट इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। आई होप फर्स्ट लीनियर इक्वेशन सभी बच्चों को क्लियर है कि हमारे पास दो नंबर है और उनका डिफरेंस कितना है? 26। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे मैम हमने ये क्यों लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई? हम ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन वाई इसलिए मेंशन किया है कि जब आप सेकेंड इक्वेशन बनाओगे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो इसमें क्या बोला है कि आपका जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो आप कौन से नंबर का 3 टाइम्स करोगे? इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कौन से नंबर में से माइनस किया है। यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो x है वो क्या है? ग्रेटर है, क्योंकि आपने x में से माइनस किया है। दैट मीन्स यहाँ जब हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो जो वन नंबर इज 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है? वो उससे 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो कौन से नंबर को आप बढ़ा लोगे? ऑब्वियसली हमने x को बढ़ा लिया है, तो हम किसका 3 टाइम्स करेंगे स्टूडेंट्स? y का 3 टाइम्स करेंगे। लेट अगर आपने इसको ऐसे कर दिया y इज इक्वल टू 3x स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि y को तो आपने x में से सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स y तो आपका क्या है? स्मॉलर नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया था x इज ग्रेटर देन y। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारा जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, ये जो नंबर है ये नंबर तब इसके इक्वल होगा जब ये इसका 3 टाइम्स होगा। ठीक है, लेट अगर मैं ये बोलूं कि हमारा ये जो नंबर है वो 36 है और ये जो है 12 है, तो ये जो है इक्वल कब होंगे? जब ये इसका 3 टाइम्स होगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, आपको समझाने के लिए लिया है कि इस लाइन का क्या मतलब है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई? x इज इक्वल टू 3y। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आई होप दोनों इक्वेशन क्लियर है। अब हमें क्या करना है? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में या पहली इक्वेशन में क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ हमें ऑलरेडी गिवन है x की वैल्यू क्या है? 3y।
तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ऑन सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 3y। अब इसे हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आई है, सेकंड इक्वेशन से आई है। हम इसे किस में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की जगह 3y पुट करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह हम पुट कर देंगे स्टूडेंट्स 3y, y एज इट इज रहेगा, 26 एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 3y और y को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। दैट मीन्स हमारे y वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा और ये कट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आप इसे रिड्यूस कर दोगे। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। आई होप यहाँ तक क्लियर है, हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपनी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, x इज इक्वल टू 3y। यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसकी, y इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी इक्वेशन 2 में। ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स कि आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो। आप यहाँ पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, यहाँ पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y था, 3y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 13 3 39। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 39। हमारे दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू क्या है आपका 39 और y क्या है आपका, y इज इक्वल टू 30। देखो स्टूडेंट्स, अब हम अपना आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x और माइनस y इज इक्वल टू 26। अगर हम अपने x में से y को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 26। x क्या है हमारा 39, और जब उसमें से हम y की वैल्यू 13 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या आना चाहिए, 26। इज इट इक्वल, एग्जैक्टली ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इसमें तो एक ही लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन नहीं है। स्टूडेंट्स, इसमें दो लीनियर इक्वेशन है और आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, देन इसे सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्टली क्वेश्चन में से अपनी दो लीनियर इक्वेशन को ही फाइंड आउट करो कि वो कौन सी है। हमें क्या गिवन है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होते हैं। वो एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनका सम मिलकर क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझ में आया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। वो दो एंगल्स जो मिलकर 180 डिग्री यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन पता चल जाएगी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं। देन यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी कि 18 डिग्री स्मॉलर है सेकेंड से। ठीक है, वो कैसे, वो हम करेंगे। देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम एज्यूम करेंगे दो अपने एंगल्स को। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स, ये आपको एज्यूम करना ही होगा, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एंगल अगर हमने एक्स माना है तो लेट आपका जो सेकेंड एंगल है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके जो ये दो एंगल है इनका सम कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स इनका सम 180 डिग्री, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है वो दो एंगल्स जिनका सम मिलकर क्या बन जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 1। अब आपको क्या बनाना है, आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी लीनियर इक्वेशन कहाँ से बनेगी स्टूडेंट्स, वो यहाँ से बनेगी। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हैं। जो हमारे दो एंगल होते हैं जो मिलकर सप्लीमेंट्री बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, दोनों 90-90 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है कि उनमें से कोई एक जो है वो स्मॉलर है और एक जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, दैट मीन्स कोई एक एंगल आपका ग्रेटर रहेगा और जो दूसरा एंगल है वो आपका क्या होगा, स्मॉलर।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों एंगल आपके इक्वल नहीं है, 90 डिग्री के उन्होंने नहीं दे रखे हैं। दैट मीन्स कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक 130 का है तो एक 50 का होगा, एक 110 का है तो एक 70 का होगा। दैट मीन्स एक एंगल आपका स्मॉल होगा और एक एंगल क्या होगा, बिग। अब वो कैसे बिग और स्मॉल है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इसमें से कोई एक एंगल लार्जर है। लेट हमने मान लिया एक्स जो है वो लार्जर है, वो कितना लार्जर है, दैट एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। स्मॉलर कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, अगर एक्स हमारा लार्जर है तो वाई क्या हुआ हमारा स्मॉलर, और वो वाई से 18 क्या है, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि मोर। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्लस करना है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस इज योर लार्जर एंगल, ये जो लार्जर एंगल है, ये जो स्मॉलर एंगल है, इससे 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, इक्वेशन समझ में आई है, दैट इज योर इक्वेशन 2। आई होप दोनों इक्वेशन क्लियर है। अब हमें क्या करनी है, अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इक्वेशन 2 में हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है कि x जो है वो क्या है, y प्लस 18। तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑन सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। अब हमने ये कहाँ से लिया है स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन से लिया है, तो हम इसे किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। जब आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया है, एक एंगल को दूसरे एंगल से ग्रेटर गिवन है, तो कितना ग्रेटर गिवन है, वो 18 डिग्री गिवन है, तो आपको प्लस करके दिखाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। y प्लस 18 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, y और y मिलकर प्लस हो जाएंगे, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे सबसे अलग करना है। फर्स्टली हम 18 को अलग करेंगे, 18 को हम अपनी राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 162। 180 में से 18 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 162। y की वैल्यू निकालनी है, 2 को भी हम अलग कर देंगे, 2 को जब हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 से ये रिड्यूस हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, हमारी 81। यहाँ से हमारे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू 81। अब अगेन हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपनी किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं और इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चलो हम अपनी इक्वेशन 1 में इसे पुट करते हैं। ठीक है, हमारे वेरिएबल की वैल्यू है 81। देखो स्टूडेंट्स, जब हम अपनी इक्वेशन 1 में जो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी क्या है इक्वेशन 1, इसमें हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऑन सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्टली 81 दैट इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और राइट हैंड साइड पर 81 को लेकर जाएंगे, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 180 में से 81 को लेस करके देखो स्टूडेंट्स, दैट विल कम 99। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, दैट इज इक्वल टू 99, और y की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स हमारी, दैट इज 81। अब हम इसे चेक कर ले, क्या हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला था उन्होंने हमें क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। x जो है वो क्या है, y से 18 ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करके देखो, y की वैल्यू क्या है, 81। 81 में अगर हम 18 प्लस करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या ये 99 आ रहा है, एग्जैक्टली ये 99 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे जो वेरिएबल्स है, उनकी वैल्यू एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप पार्ट नंबर 2 आपको क्लियर है। अब हम करते हैं पार्ट 3। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and ball.
आपको एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो क्रिकेट टीम की कोच है उसे 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदे हैं। वो कितने की खरीदे हैं? 3800 रुपीज की खरीदे हैं। देन अगेन उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स कितने रुपीज की खरीदे हैं? 1750। हमें क्या निकालना है? बैट और बॉल की कॉस्ट। तो हम कहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे? इसमें हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो फर्स्टली हमें क्या करना है? एज्यूम करना है, लेट लेना है आपको, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट। क्या मानेंगे स्टूडेंट्स? दैट इज इक्वल टू एक्स। अगर हमने बैट की कॉस्ट को एक्स रुपीज माना है तो हम क्या कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ बॉल क्या ले सकते हैं? कॉस्ट ऑफ अ बॉल दैट इज इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, यहाँ हमने अपने वेरिएबल्स को एज्यूम कर लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में दैट इज 7 बैट्स। तो 7 बैट्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स? कैसे निकालोगे आप 7 बैट की कॉस्ट? देखो, एक बैट की कॉस्ट अगर एक्स है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 7 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली कर देते हैं 7x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 3800 दैट इज गिवन। देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला है? आपके 7 बैच यानी 7x हो गया और 6 बॉल क्या हो गया? यानी एक बॉल की कॉस्ट कितनी है आपकी? y। तो 6 बॉल्स की कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 6 इंटू वाई 6y। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा परचेज करते हैं तो वो कितने रुपीज के आते हैं स्टूडेंट्स? 3800 रुपीज के। ठीक है, यानी 7x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 3800। ठीक है, ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स? इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 पर आ जाओ स्टूडेंट्स। क्या गिवन है हमें? 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 3x हो जाएगी। अगर 1 बैट की कॉस्ट हमने x मानी है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? x इंटू 3। ठीक है, प्लस 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? दैट विल कम 5y दैट इज इक्वल टू 1750। टुगेदर का मतलब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा खरीदते हैं देन हमें कितने रुपीस देने पड़ते हैं? 1750 दैट इज योर इक्वेशन 2। नाउ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? किसी भी एक इक्वेशन से अपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट्स स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ से आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो। लेट हम 7x को यहीं रखते हैं। 3800 माइनस 6y हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 3800 माइनस 6y अपॉन क्या हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिपेंड है, आप इक्वेशन 2 से भी वैल्यू निकाल सकते हो और इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हो। ये कोई मैटर नहीं करता कि हमने कौन सी इक्वेशन ली है, फर्स्ट ही लेनी है या सेकंड ही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे क्या करना है? बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है तो अब हम इसे कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमारी जो इक्वेशन 2 है वो क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब हमें क्या करना है? अपनी x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, x को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑन सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2। आपको इसे क्या करना है? इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। आपको क्या करना है? x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है। तो 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह हम लिख देंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5 एज इट इज रहेगा दैट इज इक्वल टू 1750। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? ब्रैकेट हटानी है। दैट मीन्स हमें 3 से इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दैट विल कम 0 0 3 8 24 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट विल कम 11। ठीक है, माइनस 3 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स 18 अपोन में आपका क्या है? 7 प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 1750। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने क्या किया है? 3 को अपनी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर गिवन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेना है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड का भी एलसीएम लेंगे और राइट हैंड साइड का भी लेंगे ताकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स? 7। ये जो नंबर है ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके अपोन में क्या है? 7। 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और 1 को जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? प्लस का साइन पुट करना है आपको।
1 से 7 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा और 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 35y। ठीक है, नाउ 1 को अगेन हम 7 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 7 और 7 को 1750 से हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई। यहाँ मेंशन कर लो कि हमें क्या करना पड़ेगा 7 से इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 700 हो जाएगा, 7 5 जा 35 होता है स्टूडेंट्स, 3 कैरी लग जाएगा, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, यानी आपका नंबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 12250। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट्स और ऊपर वाले नंबर्स को हम क्या कर देंगे सॉल्व, y को y के साथ सॉल्व कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स -18y प्लस 35 आपका लेफ्ट हैंड साइड पर रह जाएगा और 12250 में से हम क्या कर देंगे 11400 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस करके देखो 35 में से 18 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 17y और 12250 में से 11400 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12 में से 4 लेस करोगे 800, दैट विल कम 850। यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, y विल कम 850 अपॉन 17, 17 को 850 से कट कर देंगे, ये 50 पे कट हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है y की, y इज इक्वल टू 50 रुपीज। स्टूडेंट्स इस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे अपनी इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है y की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। देखो स्टूडेंट्स या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट करोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेट हम इसमें पुट कर देते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। आपको यहाँ लिखना है, मेंशन करना है ऑन सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या करेंगे, जहां पर y गिवन है हमें वहां पर क्या पुट कर देना है स्टूडेंट्स 50। देखो 50 कैसे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 5y है, 5 आपका बाहर रह जाएगा, y की जगह आपको ब्रैकेट में लिख देना 50, ब्रैकेट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। अब हमें इस नंबर को क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 1750 एज इट इज रह जाएगा, 5 5 जा 25 स्टूडेंट्स, ये माइनस करेंगे अपोन में क्या आ जाएगा 3। 1750 में से जब आप 250 माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0051, 1500 आ जाएगा और 1500 को हमें क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 1500 3 से रिड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, तो हम इसे रिड्यूस कर देंगे, 3 1 जा 3 होता है, 3 5 जा 15, दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ गया 500। x की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स आपकी 500 रुपीज, यानी कि y की वैल्यू थी हमारी 50 रुपीज और x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारी 500 रुपीज। दैट इज द आंसर कि हमारा जो बैट था उसकी कॉस्ट को हमने क्या माना था स्टूडेंट्स x माना था, वो कितना आ गया आपका 500 रुपीज और जो हमारी कॉस्ट ऑफ बॉल थी उसे हमने y माना था, दैट विल कम 50 रुपीज। यहाँ पर आपका आंसर निकल गया है, हमारे कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल निकल गए स्टूडेंट्स। बट अगर आप चाहो तो अपने आंसर को चेक कर सकती हो, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लो। मीन्स अगर आप चाहो तो अपने आंसर को मैच कर सकते हो, चेक कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में अपने x और y की वैल्यू पुट करो, आपको आंसर पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 के साथ। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन समझ आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।